आपका ही अधिकारी बन के आ जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगी? उसी प्रकार मानवों को यह आरक्षण प्रभु का प्राप्त है कि कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे तदनुसार आपको फल मिलेगा। पर देवताओं की कर्म भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है। पुण्यों अभी तक जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल भोगो, उसके बाद लौटे आओ। तो मानव जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है कि यदि ऐसा ही करता रहा तो कल इसकी पूजा हमको करनी पड़ेगी। इसलिए स्पृहाहीनः, उनको स्पृहा होती है। ये आनंद जो धरा पर है वो स्वर्ग में भी नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया। जहां पर न तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहां पर न यज्ञों के स्वाहा सुधाकार सुनाई पड़ते हैं, सुरेश लोको की न वही ससेव्यता। ऐसा स्वर्ग में हम जाके क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर है। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मन रहा है, आज विवाह पंचमी का उत्सव मन रहा है, आज झूला महोत्सव मन रहा है, आज भगवान का रंग पंचमी का उत्सव मन रहा है। रोज आए दिन कोई ना कोई उत्सव भक्तों के बीच मनते रहते हैं। ये उत्सवों का आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं है। बैकुंठ में भगवान के दर्शन मिल जाएंगे भले, पर भगवान का जन्म उत्सव थोड़ी मिलेगा वहां पर, वहां तो जन्म होता ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत न केचित अपवर्गम अपि, बड़े बड़े सिद्ध संत मोक्ष अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते। हमको तो यही आनंद है। राम जी सफर कर जा रहे थे, हनुमान जी से कहा चलो, बोले सरकार जरूरत नहीं है। अरे यहाँ क्या करोगे? बोले जब तक आपकी कथा की मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, जब तक भक्तों के बीच आपके उत्सवों को आनंद मिल रहा है, तब तक मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं तो यही रहूंगा। ऐसे परम रसिक, इसलिए भारत भूमि का गौरव है, जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 लोग ऊपर हैं, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की 50 करोड़ योजन की दूरी है। अच्छा महाराज, तो ये नरक किधर है? सुखदेव बाबा कहते हैं नरक है पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनी पुरी। प्रधान रूप से 28 नरक है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असित तपण, सुकरमुख, लाला भक्ष, वैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, ये सब नरकों के नाम है। तो किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है, उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार किया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, उसको तामिस्र नरक में ले जाकर के पटक देते हैं, जहां की भूमि तांबे के समान आग में तपी हुई लाल रहती है और उस अग्नि संतप्त भूमि पर भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काट करके उनका मांस भक्षण करते हैं, उनको कुंभीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छौंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, वो वज्रतुंड नरक में जाकर के उसकी आंखों को गीध निकाल के खा जाते हैं। इतना भयंकर वर्णन किया कि रोमांचित हो गए परीक्षित। बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी बोले डरने की कोई बात ही नहीं। अरे महाराज डरने की बात नहीं है ये। सुखदेव जी हंस के बोले परीक्षित, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया है। कैसे महाराज? भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया? इस कपड़े की सफाई कभी नहीं करी और दाग पर दाग लगा दिए। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और प्रायश्चित्त के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बना के तैयार कर दिया। धोबी घाट पे कौन सा कपड़ा जाता है? जो गंदा तो हो गया पर धोले की फुर्सत नहीं घर में, तो भेज दो धोबी घाट।
और धोबी घाट पर तो फिर जैसे मरम्मत होती है कपड़े की वही होगी। और उस विडंबना से बचाना चाहो तो बढ़िया साबुन लेके अपने हाथ से रगड़ दो, साफ हो जाएगा। परीक्षित ने कहा वो सफाई हो जाए वो तो अच्छी बात है, परंतु ये तो बहुत ही विचित्र तरीका है सफाई का। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन कौन सा साबुन बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो सस्ता सा हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल धुल जाता हो। सुखदेव जी बोले अच्छा तो नोट करो, इतना बढ़िया साबुन और इतना सस्ता साबुन, एक बार रगड़ के कहीं धो दिया तो बड़े बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। अच्छा महाराज जल्दी बताओ वो साबुन कौन सा है? तब सुखदेव जी महाराज ने बताया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिका स्नेन निहार मेव भास्कर। परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का तिमिर ध्वस्त हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, कोहरा छट जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के समस्त पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? हाँ हुआ है, कोई प्रमाण दीजिए। तब अजामिल की कथा सुनाई। कन्नौज में रहने वाला ये अजामिल ब्राह्मण वेद पाठी था, माता पिता का भक्त था, पतिव्रता पत्नी भी थी, आज्ञाकारी बेटा भी थे, सब कुछ था। और दुर्दैव से एक दिन समिधा बीनने गया और जंगल में किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया, मति मलिन हो गई और उसी वैश्या के साथ हमेशा को चला गया। 10 संतानें भई, सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने से इसने नारायण रख लिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया, काले काले यम के दूत अपनी ओर आते दिखाई पड़े, तो डर के मारे इसने अपने बेटे को बुला दिया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहां ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहावकुलेन्द्रियः। पूरे बल के साथ जब पुकारा नारायण बचाओ, 4 पार्षद प्रकट हो गए तत्क्षण और यम के दूतों में धक्का मार के यम पास से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठ के खड़े हो गए, क्यों भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? विष्णु दूतों ने कहा तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहां से आ गया? यम दूतों ने कहा हमको नहीं जानते, यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ही काम करते हैं, आपका परिचय क्या है? विष्णु दूतों ने कहा हम नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वालों को लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ, और फिर भी तुम उसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। यमदूतों ने कहा किसी और को पागल बनाओ, तुम्हें मालूम नहीं इसके बेटे का नाम नारायण है, ये तुम्हारे मालिक को नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकार रहा है। विष्णुदूतों ने कहा हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, नारायण नाम हमारे मालिक का है और आज से नहीं अनादिकाल से है। अरे इसके बेटे का नाम नारायण नाम 2-4 साल पहले ही तो रखा होगा, पर हमारे स्वामी का नाम तो अनादि से। तो बोलो नाम किसका मानेंगे? इसलिए खबरदार जो अब इससे हाथ लगाया, तुम अभी नाम की महिमा नहीं जानते। सांकेत्यम पारिहासं या स्तोवमहेलन में बबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करते ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी ले। भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देत दत हो।
जपत मंगल देश दसहु। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दाहकत्व की जो शक्ति है, अब हमको ज्ञान हो या न हो पर आग को छू लेंगे तो वो तो जलाए बिना नहीं मानेगी। विद्युत में जो करंट है, अब हमको ज्ञान हो न हो परंतु हमने तार छू लिया तो करंट तो लगाई बिना मानने वाला नहीं है। विष में जो मारक शक्ति है, हमको ज्ञान हो या न हो पर विष पी लिया तो मरने से बचने वाले नहीं। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो पर अमृत पी लिया तो अमरत्व की प्राप्ति हुए बिना रह सकती नहीं। गंगा जी में तारक शक्ति है, ज्ञान हो या न हो पर गंगा जी का अंत काल में यदि जल पड़ गया गले में और हृदय में पहुंच गया तो जीव का उद्धार हुए बिना रह सकता नहीं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अरे भाई, अनजाने में भी कोई जहर पी ले तो मरना तो पड़ेगा, तो अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले दे तो क्या उसे तरना नहीं पड़ेगा? क्योंकि नाम में जो तारक शक्ति है, वो तारक शक्ति तो अपना काम करेगी। तुमने श्रद्धा से लिया कि अश्रद्धा से, उससे कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए कहा कैसे भी जपो। अच्छा, बहुत बहस हुई, जब फिर भी नहीं माने तो बहुत पिटाई करी, अंत में छोड़ करके भागना ही पड़ा अजामिल को। यम के दूत भाग गए, विष्णु दूत भी अंतर्धान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक से सुना था, आंखों से दोनों को देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया, गजब हो गया। जब धोखे से नाम लिया तब ये चमत्कार हो गया। कहीं सचमुच मैंने प्रभु को ही पुकारा होता तब क्या हो जाता। सब कुछ छोड़ करके अजामिल गंगा तट पर हरिद्वार में आया और यहाँ पर खूब भजन करके तप करके गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। इस गंगा द्वार में आकर के समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पदवी को प्राप्त किया। और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, आज से तुम्हारी ऐसी नौकरी हमें नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई, क्या आपके भेजे हम गए और 4 लोगों ने हमको ही मार पीट के भगा दिया? कारण सिर्फ इतना कि वो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और वो कह रहे थे हमारे स्वामी का नाम नारायण है। दौड़ के यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिया, चिल्लाओ मत, धीरे से बोलो। क्यों महाराज? बोले अभी मंगलमय नाम जो तुमने लिया, कहीं चिल्ला चिल्ला के 2-4 बार और ले दिया और इन पापियों के कान में पड़ गया जो नरक में पड़े हैं, तो सबको यहां से विदाई देनी पड़ेगी, मेरा तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। अच्छा महाराज, ऐसा चमत्कार, तो बताइए तो सही, इस नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले मैं क्या बताऊं तुम्हें नाम की महिमा, भगवान से पूछो तो भगवान भी ना बता पाए। भायत कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। अरे हम और आप क्या नाम की महिमा गावे, राम न सकहि नाम गुण गाई। अच्छा महाराज, तो जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्व का कोई प्रतिपादन कर ही नहीं सकता, वो कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, हम 12 लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो जानते हैं। कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयम्। वैयासकी नाम सुखदेव जी का है। और 12वां नंबर धर्मराज अपना बता रहे हैं। 12वें नंबर पर हम भी बैठे हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भटा, ये 12 परम भागवत माने जाते हैं। इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक धारण करते हैं। भागवत में भी 12 स्कंद हैं, 12 अक्षर मंत्र का भी बड़ा महत्व है। और इस प्रकार से जब नाम की महिमा का निरूपण किया
तो यम के दूत बोले अब हमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो सीधी सीधी बात बता दो, हम किसको पकड़ने जाएं। धर्मराज ने कहा तो नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले, जिनका सिर हरि के चरणों में न झुके, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करे, तान आनयध्य, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी से हाथ मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये कथा मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाई थी, वो भी मलय पर्वत पर भगवान के श्री चरणों में सेवा करते हुए ये प्रसंग उन्होंने सुनाया, जो आज प्रसंगानुसार तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। बोल भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से नाम की महिमा आपने सुनी, इसलिए नाम संकीर्तन किए बिना कृपया खड़े न होंगे। और हमारे बीच श्री बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घर श्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घर श्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, नरसी भगत की हुंडी शिकारी, सावल साहबन आए मुरारी, सावन साहेबन आए मुरारी। नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए।
बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवला तरस दिखा जा, रूप श्यामला तरस दिखा जा, रूप सांवला तरस दिखा जा, रूप श्यामला तरस दिखा जा। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद हरि बोल। गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 6वें स्कंध में नाम महिमा का आपने श्रवण किया। 6वें स्कंद का नाम है पोषण। पोषण का मतलब पोषणस तदनुग्रह। भगवान का जीवों पर किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है। अरे भाई, जीव कर्म करता जाए, कर्मानुसार फल भोगता जाए तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या रहेगी। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी इसी आधार पर कि भगवान की कृपा दृष्टि की परमावश्यकता है। जीव कर्म करता जाए, फल भोगता जाए तो कल्प कल्पांतरों में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं, पर भगवान की कृपा दृष्टि सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अभियोग सिद्ध हो गया तो न्यायाधीश तो आपको फांसी की सजा सुनाएगा। ये रहा कानून। अब राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार है कि वो आपको अपनी कृपा से फांसी से बचा सकता है। उसका वो स्वतंत्र अधिकार है। ऐसे ठाकुर जी का सारे अधिकार स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए जीव को सर्वथा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अजामिल जैसा पापी धोखे से पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान का कृपा पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। भ्रमवशात लिया हुआ प्रभु का नाम कितना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा तो कौन गा सकता है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वो वंश आपने केवल प्राचीन वरीहि के पुत्र प्रचेता गणों तक सुनाया। उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं बताया, आगे क्या हुआ। तब सुखदेव जी महाराज उस चर्चा को पुनः प्रारंभ करते हैं। परीक्षित, प्रचेता गणों का विवाह वार्क्षी कन्या से हुआ और उन्होंने दक्ष पुत्र को जन्म दिया और तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या करके असकनी कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने उन समस्त बालकों को कूट प्रश्नों में उलझा करके ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न किए। बच्चों, बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए, ऐसी नदी तो हमने आज तक सुनी भी नहीं। हम नहीं बता सकते महाराज, हमने नहीं देखा। अच्छा तो बताओ, ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं?